हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। यहाँ मैंने अपने चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। एंड हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ओके, सो इफ यू वांट सो यू कैन विजिट इट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पहले समझते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं कि इसका यूज क्या है, स्क्वायर के और स्क्वायर रूट के। ठीक है, वैसे तो आप इस टॉपिक के बारे में जानते ही होंगे कुछ ना कुछ बेसिक्स। ठीक है, लेकिन अब ये हमारा आज का नया चैप्टर है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझते हैं ये क्या होता है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर का सेंस आप क्या समझते हो? किसी भी नंबर पे अगर हम पावर को 2 टाइम्स कर दे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आपने ए लिया और ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने क्या बोला कि यहाँ पे हम ए को ए से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। ठीक है, आपका क्या आ गया? ए स्क्वायर। अब यहीं पे अगर मैं इसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है क्यूब उसका। बट हमने यहाँ पे इस नंबर को स्क्वायर किया है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है, अब ये मैंने बात क्यों उठाई? क्योंकि स्क्वायर का सेंस तो ये होता है किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे हम इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सहित हम इसे समझते चलेंगे, आपको एक एक चीज बहुत ही क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, फिलहाल इसे देखने से पहले आप जरूर मेरा एक्सपोनेंट लॉ का वीडियोस मैंने डाल रखा है, वो जरूर देखिएगा। रेशनल नंबर का जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको उन सब का यूज जरूर पड़ेगा। आप खुद नोटिस करेंगे ये क्या है, ये भी आप देख रहे होंगे कि कैसे आ गया ए इंटू ए, कैसे आ गया ए स्क्वायर। ये एक्सपोनेंट लॉ की ही वजह से आया है। ये एक्सपोनेंट लॉ जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो तुरंत समझ रहा होगा कि यहाँ पे पावर्स एम एन है। ठीक है, एम है और एन है, आपको दिख रहा है। पावर्स हमने ऐड कर दी, 1 + 1 देन आया 2। ठीक है, वरना बहुत लोग यहाँ पे a मल्टीप्लाई ए 2a भी लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको एक्सपोनेंट लॉ के जो बेसिक्स हैं वो देखने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, जितने भी लॉज हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तब आप इसको आइएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ फॉलोइंग कुछ पैटर्न दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स के देखते क्या है। पहले हमने करा 1 × 1, आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर। ठीक है, 2 × 2 2 का स्क्वायर, 3 × 3 3 का स्क्वायर, 4 × 4 4 का स्क्वायर, एंड देन 5 × 5 5 का स्क्वायर। ऐसे सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स चलते रहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि जब एक नंबर अपने से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या दे रहा है? उसी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब वो चीज 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब देखते हैं, इन ऑल द above products a number is multiplied by itself। यही तो गौर करने वाली बात है ना, कि ये सारे अब जो हमने प्रोडक्ट्स देखे इस सब में क्या हो रहा है? एक नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बाई इटसेल्फ। तो जब कोई नंबर इटसेल्फ खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, तो दिस प्रोडक्ट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। इसी को तो कहा जाता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अगर कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, मान लीजिए 2 एक नंबर है, अगर वो इटसेल्फ खुद से ही मल्टीप्लाई करेगा तो क्या दे देगा? ये दे देगा उसी का स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, समझ रहे हैं? इसी तरह हम हर एक नंबर के लिए ऐसे कर सकते हैं। स्क्वायर यही होता है किसी भी नंबर को उसी से इटसेल्फ, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 2 × 3 आपने कह दिया स्क्वायर, ये नहीं होगा। वो नंबर उसी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड इफ इट इज रेज्ड टू द पावर 2। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये भी। जो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, वो कब ऑब्टेन होता है? अगर वो रेज टू द पावर 2, मतलब अगर उस नंबर पे हमने पावर चढ़ा दिया 2 का। कैसे देखते हैं? तब 2 का पावर चढ़ाएंगे तभी तो होगा। मान लीजिए आपने लिया 2, अब 2 पे आपने पावर चढ़ा दिया 2। इसका सेंस क्या हुआ? एक्सपोनेंट फॉर्म में मैंने आपको यूज बताया है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे लिखे होते हैं पावर्स में, इसका सेंस क्या होता है कि वो नंबर उतनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब 2 × 2 क्या मिल गया आपको? मैंने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा था, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था 2 को ही। 2 2 ज़ा 4, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। ठीक है, अब आपने समझा कि यहाँ पे कि कोई भी नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते तो वो क्या होता है? वो होता है रेज टू द पावर 2। ठीक है, पावर रेज कर जाती है 2 की ओर, आप देख सकते हैं। ठीक है, दस इफ n इज अ नंबर। अब इससे हम एक एक अपनी एक फॉर्मूला टाइप का निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक जनरल टर्म
क्या कि अगर कोई भी नंबर है, इफ n इज अ नंबर एंड इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर n कोई भी नंबर है, n कोई भी नंबर है और अगर हम उसे खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, रुकिए वैसे लिख के दिखाते हैं, बहुत ज्यादा समझना का। देखिए अगर n कोई भी नंबर है, हमने उसे अगर खुद से ही मल्टीप्लाई किया तो क्या दे देगा, आपको पता है एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये 1 है, ये 1 है तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, a का पावर n, a का पावर n, ठीक है, आपको क्या मिला बाय इटसेल्फ, ठीक है, द प्रोडक्ट विल बी द स्क्वायर ऑफ n, देख रहे हो ना, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, ये क्या है, ये है स्क्वायर ऑफ n, ठीक है, डिनोटेड बाय n स्क्वायर, इसी को डिनोट करा जा रहा है n स्क्वायर से, ठीक है, एंड रीड एज n स्क्वायर, इसी को हम लोग पढ़ते क्या है, n स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिक एकदम से बात थी कि ये होता क्या है, ठीक है, हमने यहाँ पे ये बात समझ ली कि n स्क्वायर वाली जो बात है यहाँ पे, ये उसमें क्या होता है, ठीक है। n स्क्वायर कब आएगा, जब n को ही n से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी इटसेल्फ से, मतलब n से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा विल बी द स्क्वायर ऑफ n एंड डिनोटेड बाय n स्क्वायर, उसे किससे डिनोट करा जाएगा, n स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक एकदम से स्क्वायरिंग होता क्या है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा नोट में दिखाया गया कि n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन, ठीक है, वही सेम बात है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, अब हम देखते हैं कुछ आगे की बातें, उसमें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अब हम समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, अभी तक तो हमने स्क्वायर की बातें समझी कि स्क्वायर क्या होता है, अब हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर, ठीक है। अ नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, बहुत सही बात बोली इन्होंने, क्या बोला कि एक जो नेचुरल नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, तब होगा वो जब वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 25 क्या है, मैंने आपसे पूछा 25 क्या है, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे, पहले आप सोचोगे कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है, आप करके देखते हैं, ये 2 का स्क्वायर आ रहा है, नहीं, 3 का आ रहा है, नहीं, अभी हमने देखा ना 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, हमने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इट मीन हमें मिल गया, ये क्या है, ये जो 25 है ये 5 इंटू 5 है, इसका मतलब ये एक नेचुरल नंबर 5 का स्क्वायर है, ठीक है। देखिए, ये तो बोल रहा था कि नेचुरल नंबर जो कोई भी, वो परफेक्ट स्क्वायर तब होगा अगर वो स्क्वायर नंबर जो होगा, इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सब नेचुरल नंबर, ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर, अब हम कह सकते हैं 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर, ये क्यों कहा, क्योंकि 25 एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर था, ठीक है, ये रीजन है। अब इन जनरल टर्म्स अ नेचुरल नंबर n is called a perfect square or a square number if there exists another natural number n such that n square equal to n। आप समझ रहे होंगे क्या बोल रहा है कि अननेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर जो n है, वो परफेक्ट स्क्वायर तब कहलाएगा जब एक एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर m सच दैट ये आपको रिलेशन मिलना चाहिए n स्क्वायर इक्वल टू m। अब आप देख देख सकते हैं ये आपको रिलेशन कैसे मिल रहा है, देखिए मान लीजिए कोई भी आपका एक नंबर है, मान लीजिए m आपका कोई भी एक नंबर कितना है, m मान लीजिए आपका 81 है, अब बताइए पहले हमें सोचना पड़ेगा क्या कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायरिंग करने से 81 आ जाए, तो अगर आप सोचिए तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग 9 मल्टीप्लाई 9 करते हैं तो क्या आता है, 9 का स्क्वायर जो कि क्या आता है 81, इसका मतलब आप ये रिलेशन लिख सकते हो कि 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, तो इससे आपको क्या पता चला कि 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो यही होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसमें जब हम कोई नेचुरल नंबर लें, जब उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें परफेक्टली वही मिल जाए। अब इसी जगह अगर मैं एग्जांपल ले लूं, इसी जगह अगर मैं एग्जांपल का यूज करूं, तो मान लीजिए मैंने ले लिया 20, ठीक है, मैंने लिया 20, अब बताइए 20 को क्या अगर मैं ब्रेक करूं तो होगा, नहीं, देखिए 4 5 से 20, इतनी पॉसिबिलिटी है, 10 2 से 20, इतनी पॉसिबिलिटी है, 21 से 20, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी स्क्वायरिंग आ रहा है क्या, कहीं भी आपको स्क्वायरिंग दिख रहा है क्या कि कोई दो नंबर सेम हो, जब मैं उसे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाए, नहीं, ठीक है, ये तो यही बात है, तभी तो हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि इट सेल्फ उसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे देखिए 9 ही 9 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, उसी तरह तो 20 को आप ब्रेक तो कर नहीं पा रहे हो इस तरह, इट मीन्स 20 जो होगा 20 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 20 जो है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है,
ठीक है, पर 20 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ। तो ये तरीका है आपको पहचानने का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या वो दो सेम नंबर्स में ब्रेक होके मल्टीप्लाई करके आपको नंबर्स दे रहे हैं, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं आगे की ओर। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमें कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अभी आप समझा ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए क्या। अब आप देख देख सकते हो, इस चार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाया, 1 to 30 तक के हमने नंबर्स को लिया है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कहता है। आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऐसे हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने पूरे 10 तक के स्क्वायर्स को लिखा। देन हमारा ये 20 तक का स्क्वायर है पूरा। ठीक है, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 12 को ही 12 टाइम्स मल्टीप्लाई क्योंकि मतलब 12 मल्टीप्लाई 12 हुआ होगा, ना कि 12 मल्टीप्लाई 2 हुआ होगा। ये रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंट पावर मैंने बात बार बार बताई थी कि पावर को ही से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसका मतलब होता है कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं बार बार रिपीट करूँ कि यही इसलिए मिस्टेक्स होती है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे कोई आप मान लीजिए 17 का स्क्वायर, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, ये सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरे 30 तक के रिटर्न है परफेक्ट स्क्वायर्स, जिससे आप देख सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चंस वगैरह में से यूज करना चाहो तो आप इसे यूज आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका तुमने देख लिया। अब आप सोचोगे कि हमें लर्न कैसे होंगे सारे। ठीक है, तो देखिए, आपको बेसिक 1 से 10 तक तो लर्न होने चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नॉर्मल टेबल भी 10 तक याद है तब भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, 11 से लेके 20 तक भी मोस्टली याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स, जिसके थ्रू आप तुरंत स्क्वायरिंग निकाल लोगे। ठीक है, विदिन सेकंड से आप स्क्वायरिंग को निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ देखते हैं कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्क्वायर समझते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो है आइडेंटिटीज। कैसे हम आइडेंटिटीज का यूज करके निकालते हैं। ठीक है, तो सब समझते हैं। इससे पहले हम अच्छे से देखिए, आइडेंटिटी आपको यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अब यूज करनी है। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, मे बी आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हो, तो आपने देखा हो कि क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये ऐसी आइडेंटिटी है जो हर किसी को याद होती है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी पड़ी होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी ऐसी है। अब हम इसे देखते हैं, अब हमें इसे यूज करना क्या है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई मैंने नंबर दिया। ठीक है, मैंने मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया कि 30 का स्क्वायर फाइंड करो। ठीक है, सॉरी 31 लेते हैं। 30 का तो आप तुरंत निकालोगे ना, 900 आपको दिख ही रहा है, जीरो है उसमें। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया कि आपको निकालना है 31 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोचो कि कैसे करें। ठीक है, सिंपल तरीका क्या है, आप क्या करिए, इसे ब्रेक कर दीजिए। किसमें, ऐसे 30+1। तो प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने ऐसे क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 30 का भी स्क्वायर याद ही होगा, हर किसी को याद होगा, 1 का भी स्क्वायर सबको याद होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा ब्रेक किया। इसे ब्रेक करते ये इस आइडेंटिटी में पहुंच गया। आप देख सकते हैं, ये जो है ये इस आइडेंटिटी में पहुंच गया तुरंत। अब इसमें हमें क्या पता है, देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर रिटर्न है। अब देखिए, पहला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर, देन 2ab। तो 2, देखिए 2ab होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई b। आपको क्या मिला यहाँ पे, 30 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 3 3 9 एंड देन एक जीरो है ना, तो टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, दो दो जीरो आ जाएंगे। देन 1 का स्क्वायर 1 एंड देन 2ab, तो 2 1 2 एंड देन 30 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 60। आपको पता है फिर क्या आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 961, जो कि हो गया आपका आंसर। बस सिंपल सा है। आपने देखा हमने कितने इजी तरीके से इसे निकाल लिया 31 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे आपके पास एक और अच्छी सी ट्रिक्स है, अभी मैं आपको बताती हूँ। सारी ट्रिक आपको बहुत इजी लगेंगी, उसमें आपको ये सारी आइडेंटिटीज भी नहीं याद करनी पड़ेंगी, आपको और इजी लगेगा वो। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ। फिलहाल ये जो आपके थोड़े बुक्स में दिए हुए हैं, तो इसको मुझे थोड़ा आपको बताना पड़ रहा है, डिस्कशन सारे करने पड़ रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने लिया 99 का स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, 99 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपने उठाया, आपको पता है
99 को मैं क्या लिख दूं ऐसे। देखिए आपको ब्रेक इसको ऐसा करना है ना कि कुछ जीरो से टर्म में आए। क्यों? क्योंकि देखिए जब जीरो होता है ना तो आप स्क्वायरिंग आपको आ जाता है समझ में, आपको उसमें तो कैलकुलेशन करना नहीं है। भाई एक जीरो है, स्क्वायर हुआ, दो जीरो आ गया, उसी इसीलिए आपको उसको ब्रेक ऐसा करना है। अब 99 को तो आप तुरंत ब्रेक कर नहीं पाओगे, ठीक है, मतलब आप इसको वो स्क्वायरिंग कर नहीं पाओगे। इसको ब्रेक कैसे कर दूं मैं? देखिए अगर मैं कर दूं 100 - 1, कोई प्रॉब्लम है क्या? 99 अभी भी है, 99 अभी भी है। क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि जीरोस में जब ये पहुंचेगा ना तो कैलकुलेशन इजी कर देगा। अब देखिए ये जब पहुंचा, अब हमें पता है a - b का होल स्क्वायर। देखिए अब ये हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये क्या होता है? a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब देखिए 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपको पता है दो जीरोस है पहले से, स्क्वायरिंग मतलब दो बार मल्टीप्लाई तो दो जीरो आ जाएंगे। देन हम यहाँ करेंगे तो देखिए 2 was a 2 एंड देन 200, ठीक है। देन 1 का स्क्वायर 1। अब आपको पता है जब हम इसे करेंगे, अब देखिए पहले आप इसमें से इसको माइनस, हाँ हम लोग कर लेते हैं। देखिए जीरो जीरो एंड देन आपको पता है यहाँ पे 8 2 देन कैरी जाएगा, देन आपको यहाँ पे 9 आएगा एंड देन प्लस 1 किया तो कितना आ गया? 9801। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया 99 का स्क्वायर। तो इसे निकालने का मेथड ये है, आइडेंटिटी के थ्रू ये आपने किया, ठीक है। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये बताया यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के थ्रू ये दो आइडेंटिटी हैं जो कि आपकी यूज आती हैं फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ और इजी इजी आइडेंटिटीज। नहीं, अब हम समझेंगे एक और तरीका, नंबर्स एंडिंग विथ 5। अब हम मान लीजिए देखिए ये जो आपका एप्लीकेबल था ना, ये हर किसी नंबर के लिए एप्लीकेबल था। अब ये जो हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड है, उसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो है ये आपका उन नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि एंड किस में हो रहे हैं? 5 में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको निकालना है 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे कुछ भी, ठीक है, जिसमें आपका लास्ट में 5 आ रहा है उसका स्क्वायर जब आपको निकालना है तब के लिए बहुत ही यूजफुल है एंड बहुत ही इजी सी ट्रिक है, ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। चलिए तो हम इसे आपको करके समझाते हैं किस तरह ये होगा, ठीक है। ऐसे नंबर्स के लिए जो कि नंबर्स एंड होंगे 5 में, ठीक है, उसके लिए हम पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने लिया, हमें निकालना है 25 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप ये जो यूनिट प्लेस है इसका स्क्वायरिंग लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा? आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब देखिए जो इसके लेफ्ट पे नंबर है क्या है? 2 है ना, 2 में आप कर दीजिए +1। जो भी नंबर है उसका एक सक्सेसर ले लीजिए, मतलब 2 है, 2 में क्या करिए +1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए पहले 2 लिखा आपने, अब बताइए +1 करेंगे तो क्या आएगा? 3। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना आया? 6। इसी 6 को उठाइए और यहाँ लिख दीजिए 6। अब आपका आंसर आ गया। आपका आंसर क्या आया? 625 आपका आ गया आंसर। देखिए कितनी सिंपल सी ट्रिक है, इसमें आपको आइडेंटिटी का भी यूज नहीं करना पड़ा और आपने बहुत आसानी से कर लिया, ठीक है। आप चाहो तो इसी भी वो आइडेंटिटी से ब्रेक करके कर सकते हो। क्या करोगे? 20 + 5। क्यों? क्योंकि हमें 20 का स्क्वायर इजीली याद होगा एंड 5 का भी स्क्वायर इजीली याद होगा, हमने ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। बट मोस्टली जब भी 5 कर दिया रहे तो आप इसे ऐसे ही ब्रेक करिए जब तक उसमें मेंशन ना हो कि आपको आइडेंटिटी से करना है। मेंशन है देन यू हैव टू यूज दिस मेथड, ओके। एंड अगर मेंशन नहीं है देन यू कैन यूज एनी मेथड यू वांट, ओके। तो चलिए अब हम कहते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, हमारे हमने सेकंड लिया। मान लीजिए आपको निकाला है 65 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो लर्न नहीं हो सकता भाई, इतने बड़े बड़े स्क्वायर से आप कैसे लर्न करोगे? तो आपने क्या करा, आपने पहले कर दिया 5 का स्क्वायर। कितना आ गया 5 का स्क्वायर? 25। अब देखिए 6 लिखा आपने, अब देखिए 6 का एक सक्सेसर कितना आया? 6 के बाद क्या आता है? 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 7 42। अब इसे चुपचाप से उठा के इसके बैकवर्ड में लिख दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ गया? 4225। यही आपका आ गया इसका आंसर, जो कि है आपका इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे एक आध एग्जांपल आप और चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे निकालना है 95 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आप करोगे? पहले आप इसे उठाओगे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, एंड देन 9 9 में +1 करिए, 9 10 90, बस 90 लिख दीजिए, आ गया आंसर, बताओ, ठीक है। ये मैंने कैसे किया? 9 के बाद एक और क्या आता है? 10। 9 10 का कितना होता है? 90, उठाया तो लिख दिया। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है ना, जब भी आपका नंबर एंडिंग में विद 5 होगा ना तो आपको ये ट्रिक सबसे इजीएस्ट है, सबसे बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एक और हमारे पास है ट्रिक, ठीक है, फॉर नंबर्स एंडिंग विद 9।
अगर आपके नंबर्स एंड हो रहे हैं 9 पे तब के लिए ट्रिक भी है हमारे पास। ठीक है, चलिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई नंबर है 19, आपको 19 का फाइंड करना है स्क्वायर। एंड किस पे हो रहा है 9 पे। तो ये बताइए जब भी 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का जिसके भी आखिरी में 9 है, क्या आएगा? यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा ना। तो इसमें क्या करिए, इसमें सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए, अब ये पूरा नंबर क्या है? 19। 19 में करिए -1। ये जो भी नंबर है इसमें एक माइनस आप कर दीजिए, कितना आया? 18। और ये जो नंबर है इसके 9 के बैकवर्ड में क्या है? 1। 1 में कर दीजिए +1, कितना आ गया? 2। ठीक है, 2 आ गया। अब ये जो आपका 19 में से जो आपने -1 करा था क्या आया था? 18। एंड देन आपने 1 में से +1 करा तो आया 2। अब इन दोनों का कर दीजिए क्रॉस, इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मतलब 18 × 2, 18 टू द कितना होता है? 36। ये आपका आ गया। ठीक है, ये ट्रिक थोड़ी सी आपको लगेगी टिपिकल, क्योंकि अब मे भी आप भूल सकते हो कि कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है। बट दो ऑल्सो ये सिंपल है, ऐसा नहीं है कि टफ है, ये सिंपल ट्रिक है। आप एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे भी अच्छी ट्रिक है, अभी मैं आपको लास्ट बताती हूँ ट्रिक्स। पहले आपकी बुक्स के मैं सारा बता रही हूँ। ठीक है, एक और करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है 39 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 9 का स्क्वायर क्या आता है? एंडिंग में क्या आती है? यूनिट डिजिट 1 आप लिख लीजिए। ठीक है, देन मैंने क्या बताया आपको? इस होल पूरे नंबर में से 39 में से माइनस करिए 1, क्या आ जाएगा? 38। अब इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। अब 9 के बैकवर्ड में जाइए, क्या लिखा है? 3। 3 में आप कर लीजिए +1, मतलब 3 में +1 के कितना आया? 4। अब इन दोनों नंबर्स को कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई, 38 और 4। तो 38 मल्टीप्लाई जब आप 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 8 ज़ा 32 एंड देन 4 3 ज़ा 12 एंड 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। आपका आंसर कितना आ गया? 1521। 1521 यही आपका आएगा इसका। ठीक है, ऐसे आप एक आध एग्जाम्पल और ट्राई कर सकते हो। आपको मान लीजिए निकालना है कोई और ले लेते हैं एग्जाम्पल, मतलब 29 का निकालना है स्क्वायर। ये तब के लिए यूज याद रखिएगा जब नंबर्स एंडिंग विद 9 होगा, तब के लिए हमारा एप्लीकेबल है। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आखिरी में 1 आ जाएगा यूनिट। एंड देखिए पूरा 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 29 नंबर है ना, 29 - 21 कितना आ गया? 28। ठीक है, अब 28 आया। अब देखिए उसके पीछे क्या है? 9 के पीछे 2 है, 2 पे +1 करा कितना आया? 3। 3 आया। अब आप सीधे 28 में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी प्रोसेस तो वही है। कितना आ जाएगा? 8 3 से आपको पता है 24, 3 2 6 7 8, कितना आ गया? 841 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखोगे ये भी इतनी भी टफ टफ नहीं है, थोड़ी आसान है। आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑलवेज डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये सबसे सिंपल ट्रिक है। ठीक है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है एकदम से। अब ये नहीं है इसके, ये हमारा इसके अंडर नहीं आ रहा, ये हमारा अलग से है। इम्पोर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, सबसे इजी, जिससे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये आपके लिए। देखिए मान लीजिए आपको फाइंड करना है स्क्वायर किसी भी नंबर का। मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है, सबसे समझते, मान लीजिए आपको निकालना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या करिए? पहले वंस प्लेस का करिए स्क्वायर। लिखिए, बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें से 2 प्लेसेस में लिखना है, मतलब ये वंस टेंस दोनों में होना चाहिए। 4 आप लिखोगे ऐसे लिखाएगा, खाली वंस लिखाया। टेंस करने के लिए मैंने बैकवर्ड में लगा दिया 0। ठीक है, अब करिए 1 का स्क्वायर, कितना आया? 1। इसे आप एज इट इज लिख सकते हो, इसे जरूरी नहीं है कि आप वंस टेंस में लिखिए। अब इन सबको आपस में करना है मल्टीप्लीकेशन, सबको। ठीक है, इसे कैसे करेंगे? देखिए इसे इसे हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये जो पावर लगी हुई है, कितना आया? 1 2 ज़ा 1 एंड देन 2 ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 आ गया। अब देखिए जब इसे आप लिखोगे ना इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, तो इसे इसका वंस प्लेस लीव करके तब लिखिएगा। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए ऐसा आपने ऐड करा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 4 0 + 4 एंड देन 1 के 1। देखिए आ गया। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, जो कि हो गया आपका आंसर। ये सबसे इजी ट्रिक है और इससे आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि आपको इसमें ना एक ही पैटर्न याद रखना है और आपको ये सब पे लगा लोगे, चाहे नंबर्स एंडिंग विद 9 हो, चाहे 5 हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उसके लिए आपके रूल्स अलग है, इसके लिए आपके रूल्स अलग है, उसके आप सेम रूल्स सब पे लगा सकते हो। ठीक है, अब ऐसे हम एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हमने लिया, मान लीजिए आपको निकालना है 25 का स्क्वायर, नहीं 27 ले लेते हैं, 27 का स्क्वायर।
तो हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा, हमें सबसे पहले 7 देखा। 7 का मैंने क्या बताया आपको, यूनिट प्लेस का पहले करिए स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 जा 49। इस ट्रिक को लगाने के लिए आपको 1 to 10 तक तो लर्न ही होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। हम देखिए उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, इसको मैंने वर्सेस फॉर्म में लिखा, आ भी रहा था, अगर नहीं आता तो मैं बैकवर्ड में 0 लगा देती। अब देखिए, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 7 2 14, 14 2 28। कितना आगे मल्टीप्लाई करने पे 28। इस 28 को मैंने आपको क्या बताया, वंस प्लेस को लीव करके तब लिखना है। तो 8 इधर एंड देन 2, 28 हमने लिख दिया। अब इन सबको कर देना है ऐड, 9 9 एंड देन 8 और 4 हम करेंगे दिस एंड देन 4 2 6 एंड देन 7। आपका आंसर कितना आ गया, 729। देखिए आपको कितना इजीली आपका आंसर आ चुका है, जो कि क्या आ रहा है 729। ठीक है, आप समझते हैं इसे अच्छे से। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ 29, और अगर लास्ट में 9 और लास्ट में आपका 5 हो तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसे। इस पे मान लीजिए आपका नंबर एंड हो रहा है, मान लीजिए आपको निकालना है 25 का स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने सी पार्ट किया, अभी हमने ए भी करा था। अब देखिए, अब आप क्या करोगे इसमें, आपने करा इसका 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, देन 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन करना है ना, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। जब 20 लिखोगे तो वन स्पेस छोड़ के लिखोगे, इस तरह आप लिखोगे 20, देन आप सम कर दोगे। देखिए आ गया 625। ये इसके थ्रू आया जो मैंने अभी आपको इसी ट्रिक बताई। और अगर आपको वैसी वाली ट्रिक लगानी है तो मैंने क्या बताया था कि आपको करना है 25 का स्क्वायर, तो 5 का कर दोगे स्क्वायर 25, देन 2 में +1 कर दोगे तो क्या आ गया, 2 में +1 3, तो 2 3 जा 6। ये भी आप लगा सकते हो, बोथ आर इजी, आइदर दिस आइदर दिस। ठीक है, आप दोनों अप्लाई कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारा यूनिट पे डी होगा, सॉरी यूनिट पे 9 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 39। मान लीजिए आपको निकालना है 39 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने करा 9 का स्क्वायर, कितना आ गया 9 9 जा 81, एंड देन 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 3 जा 9। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, हमें पता है 3 2 जा 6, 6 9 जा 54। अब क्या करो, आप इस 54 को ऐसे लिखो, ये वन स्पेस को छोड़ के लिखना है। अब आप इसको सम कर दो, देखिए 1 एंड देन 8 और 4 सम करेंगे 12, देन आपका आ गया 15। तो आपको देखो आपका आंसर कितना आ गया 1521। ये तो हो गया आपका आंसर। अब समझ रहे होंगे कितने हमने इजी तरीके से कर रहा है इसे। ठीक है, ओके। अगर आप चाहो तो इसे उस तरीके से भी निकाल सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ माइनस करना है, किसमें प्लस करना है। ओके, तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है जो मैंने भी आपको बताई है, हर नंबर पे एप्लीकेबल होती है। आइदर इट इज एंडिंग इन 0 और इट इज एंडिंग इन 5 और 9 और एनीथिंग। ठीक है, आप इसे हमेशा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई है, इससे आप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके हाथ सेट हो सके। क्योंकि अब आप इतने छोटे नहीं हो कि अब आप उठाइए 25 ऐसे से आप मल्टीप्लिकेशन करिए, इट टेक्स टाइम एक्चुअली ना। तो अब आप इसे नहीं कर सकते। अगर आपकी हैबिट ऐसे रहेगी ना तो आप आगे चल के जब एग्जाम आप करेंगे, आपको सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देंगे ना आपके लिए हमेशा हेल्पफुल है, ये ट्रिक्स आपको बहुत ही काम आनी है। ठीक है, जहाँ पे भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर चैप्टर से। ठीक है, तो अब हम करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हमने सीख लिया कि स्क्वायर क्या होते हैं एंड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर यूजिंग ऑल द ट्रिक्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है, चलिए हम इसे देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड while the square of an even number is always even। जितने भी नंबर्स ऑड होते हैं उसकी जो स्क्वायरिंग होती है वो भी हमेशा ऑड होती है, और इवन की भी हमेशा इवन होती है। कैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जब हमने लिया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आया 9। आपको पता है 3 कैसा नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है। क्यों, अब अगर आप बात करते हैं ऑड इवन की तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। ऑड क्या होता है, जो कि 2 के टेबल में नहीं आता, 2 से डिवाइड नहीं होता। इवन क्या होता है, जो कि 2 से कट जाए, 2 से डिविजिबल हो। तो क्या 3 2 से कटता है, नो, सो इट विल बी ऑड नंबर। ये ऑड नंबर हुआ। अब जब हमने इसकी स्क्वायरिंग की, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आया 9।
भाई 9 भी तो एक ऑड नंबर है, ये भी तो 2 से नहीं कट रहा है, तो आपने क्या देखा 3 का स्क्वायर 9 जो कि ऑड ऑड अगेन, ठीक है। अगेन हम देखते हैं 15 का हमने किया स्क्वायर, तो 15 कैसा नंबर है, 15 भी एक ऑड नंबर है, और जो उसके स्क्वायरिंग होके मिला वो क्या है 2 to 5, आपको पता है 2 to 5 भी एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये बोथ 2 से कट नहीं रहे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे की ओर, देखिए तो हमने 16 का स्क्वायर देखा, देखिए 16 कैसा नंबर है, 16 जो एक नंबर है वो आपका इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि 16 2 से कटता है, आपको पता है जब 2 से डिविजिबल है, और जब हमने इसको स्क्वायरिंग किया तो क्या आता है 256, ये भी तो इवन नंबर है, ये भी तो 2 से कट रहा है, तो आप कह सकते हो कि जब भी हमने स्क्वायरिंग करी किसी भी इवन नंबर की तो हमें मिल गया इवन, और जब भी स्क्वायरिंग करी किसी ऑड नंबर की तो हमें मिल गया ऑड। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में जो की आती है, ठीक है, कि जब भी स्क्वायर करेंगे ऑड का तो क्या मिलेगा ऑड, और जब इवन का करेंगे तो क्या मिलेगा इवन, ठीक है, ये ऑलवेज की कंडीशन है, चाहे आप कोई भी नंबर अप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 2 की ओर, ठीक है, होप्स आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 की ओर बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे समझते हैं। ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स एंड विद द डिजिट्स 0 1 4 5 6 और 9, ठीक है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है वो सबका जो एंडिंग होता है ना उनके डिजिट्स का, वो एंडिंग होता है 0 में या 1 में या 4 या 5 या 6 और 9। द नंबर्स विच एंड्स विद द डिजिट 2 3 7 8 आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी नंबर्स होंगे उनकी अगर एंडिंग हो गई 2 3 7 8 में तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर पहचानना हो तो आप क्या करोगे, आप उसे देखोगे ना कि वो किन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसी तरह मान लीजिए मैंने आपको बोला 81, तो आपको पता है ना 81 9 into 9 का मल्टीप्लिकेशन है, और आप देख रहे हैं ना इसके यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, देखिए ये एंड किस पे हो रहा है 1 पे, देखिए मैंने अभी पता ना परफेक्ट स्क्वायर होगा कब, जब 1 पे एंड होगा, तब चांसेस है होने के, ठीक है, तब आपके चांसेस हैं होने के। लेकिन अगर यही नंबर आपका एंड हो जाए 2 3 7 8 में तो कभी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिएगा, ये चांसेस है होने के, आप एकदम श्योरिटी से भी नहीं कह सकते कि हाँ होगा ही होगा, ठीक है, या फिर नहीं ही होगा, ठीक है। जब भी आपके नंबर्स कैसे देंगे, अब इसी बात में एग्जांपल मान लीजिए 45 है, ठीक है, एंडिंग में तो भाई 5 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए ना, बोला ना इसने होना चाहिए, बट इसने ऑलवेज नहीं उसकी कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है, मतलब अगर जैसे आपने 2 3 7 8 आखिरी में देखा तुरंत आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, जैसे 45 है, 45 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये भी है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जबकि ये इसके आखिरी में 5 भी आ रहा था, तो इसीलिए या ध्यान रखिएगा, ये तब के लिए फायदा है जब आपके नंबर्स के आखिरी में 2 3 7 या 8 दिया होगा तो आप तुरंत क्रॉस कर सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, कैसे, 10 बाय जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स, हाँ यही मैं आपको समझा रही थी, जस्ट बाय आप देखते ही कह दोगे कि वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कैसे एग्जांपल देखते हैं पहले समझते हैं, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 1, देखिए 152 है, जैसे आपने देखा, आपने क्या देखा एंडिंग में 2, आपने तुरंत क्रॉस कर परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही नहीं, 3 देखा नहीं होगा, क्यों, मैंने क्या बताया 2 3 7 8 जिसके आखिरी में आएगा, है क्या 7 में भी ना, 8 आ रहा है ना, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नन ऑफ दीज इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई हो ही नहीं सकता, एज द एंड विद द 2 3 7 8, कुछ एग्जांपल्स है जिसमें आपको दिखाया गया कि जो नंबर्स एंड हुए 2 3 7 8 पे वो हो ही नहीं सकते, जबकि जो नंबर्स एंड होंगे 0 1 4 5 6 9 उनके चांसेस हैं होने के, उनके चांसेस है होने के, ठीक है, ध्यान रखिएगा उनके चांसेस है, मैंने अभी आपको दिखाया 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 में एंड हो रहा है, जबकि आपका ये देखिए ये 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि आपका 45 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर आपका 45 नहीं है, ठीक है, जबकि ये एंड हो रहा है 5, ठीक है, तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप देखोगे 2 3 7 8 तुरंत क्रॉस कर दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर तो होना ही होनी होना, क्यों नहीं हो रहा आपको समझ में आ रहा होगा, जितने भी नंबर का स्क्वायर करोगे कभी भी आखिरी में 2 नहीं आता, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो आखिरी में 2 तो आता ही नहीं है, ठीक, कभी अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर किया आखिरी में कभी 3 आता है क्या, कभी नहीं आता है, कोई स्क्वायर कर लो 7 भी नहीं आता, 8 भी नहीं आता, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, उसी से सब रूल्स निकले हैं, ये जो प्रॉपर्टीज निकलती हैं ऐसे निकली हैं, क्योंकि आपको पता है जितने भी नंबर का स्क्वायरिंग किया आपने कभी नहीं आता, तो आप देख देख भी लो, जो हमने फर्स्ट स्लाइड ली थी उसमें उसमें हमने आपको कुछ चार्ट दिखाए थे, अब यहाँ पे देख सकते हो, देखिए इसमें आप देख रहे हैं ना सबके यूनिट्स पे क्या आ रहा है, देखिए सबके यूनिट पे क्या आ रहा है 1
4 9 6 5 6 9 1 4 0 देन 1 4 6 9 6। तो देख रहे हो ना, कहीं भी आपको दिखा क्या, कहीं भी आपको दिखा क्या कि हाँ आपको वो दिख रहा हो? नो। सबके यूनिट प्लेसेस पे क्या है, सबके यूनिट प्लेस पे आइदर 1 है, आइदर 4 है, आइदर 6 9। इतने ही तो नंबर्स लाइक कर रहे हैं, 1 4 6 9 यही तो लाइक कर रहे हैं। एंड देन 5, यस 5 भी है बस। ठीक है, कभी भी आप 2 3 7 8 ये देखोगे ही नहीं इन सब नंबर्स के आखिरी के स्क्वायर के बीच। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक चीज समझा दी। ठीक है, इस चार्ट के थ्रू भी आप ये समझ सकते हो। इसी से ये आपका निकला रूल कि कोई भी नंबर एंडिंग होगा तो वो हो ही नहीं। ठीक है, तो उसका कोई प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, थोड़ा देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे कहती है द नंबर ऑफ जीरोस, जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे, किसमें होंगे भाई नंबर ऑफ जीरोस? एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज। सही बात है, जितने भी आपके नंबर ऑफ जीरोस हुए हैं, ठीक है, किसी भी कोई नंबर मान लीजिए आपने किया, ये देखा आपने किया इसका स्क्वायर, इसके नंबर ऑफ इसके जब स्क्वायर कर दिया, आखिरी में कैसे जीरोस आए? दो जीरोस। दो कैसा होता है? टू आपका इवन नंबर है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो हमेशा इवन संख्या में होंगे, हमेशा वो इवन होंगे। और जैसे आपने जब 100 का स्क्वायरिंग करा, कितना आया? 4 जीरोस। क्या है ये? इवन नंबर। उसी तरह जब आपने 20 का स्क्वायर किया, क्या आया? अगेन 2 जीरो। 2 जीरोस आया है, 2 जीरोस, तो क्या हो गया? इवन हो गया। यहाँ पे भी कितना आया था? 2 जीरोस आया था। 2 जीरोस देखते क्या दिमाग में आया कि ये इवन है। यहाँ पे देखिए 4 जीरोस, कितने जीरोस आया है? 4 जीरोस। तो आपने क्या कह दिया, ये भी एक इवन है। तो यहाँ पे यही बात समझा रहा है आपको, जब भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के में, तो क्या होंगे? ऑलवेज इवन होंगे। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है आपका 70, तो क्या ये 70 आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा? हो ही नहीं सकता। क्यों? नंबर ऑफ जीरोस कैसे हैं? ये ऑड है, क्योंकि एक ही जीरो है ना। वन कैसा होता है? वन ऑड होता है। तो इस तरह आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मजेदार बात है, जो कि a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square। ये तो आप समझ गए। अभी देखिए, odd number of zeros में एंड हो रहा था, कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। जबकि एक इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। It should be noted that numbers ending in an even numbers of zeros may or may not be a perfect square। याद ध्यान रखिएगा, may और may not। पहले क्या बोला? पहले उन्होंने बोला कि जो नंबर ऑफ जीरो जो एंड होंगे एट द परफेक्ट स्क्वायर, वो हमेशा इवन होंगे। भाई अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तब तो हमेशा उसके आखिरी में जीरोस जो भी एंड होंगे, जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, वो हमेशा इवन होंगे। लेकिन अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, और उसके एंडिंग में अगर वो में जो है, अगर आपका वो इवन नंबर मान लीजिए, जैसे आपका है 400, एग्जाम्पल देखिए इधर सही है, 400 है। आप समझिएगा 400 क्या है? आप दिख रहा है ये 20 का होता है स्क्वायर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे थे? इवन जीरोस थे। दो ही जीरो तो है काउंटिंग में। लेकिन आप जब 600 की ओर गए, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसा है? ये तो भाई इवन है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 600 किसका स्क्वायर है? 600 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसीलिए 600 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया आपको? यहाँ पे मैं यही बस समझा रही हूँ, मे और मे नॉट, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट इससे हमें नॉलेज मिली क्या? हमें उससे नॉलेज ये मिली कि अगर किसी नंबर के आखिरी में ऐसे होगा, मान लीजिए लिखा है 7000, अब बताइए परफेक्ट स्क्वायर होगा? ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? नंबर ऑफ जीरोस कैसे हैं? जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कैसे हैं? 3 हैं। तो होना ही नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं उठता होने का। ठीक है, तो आप कैसे है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एकदम नहीं। जबकि अगर आपका 7 के बाद 4 जीरो होते, तो आपके चांसेस थे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कैसे हैं यहाँ पे? इवन है। लेकिन जब आपने पूरा नंबर देखा, 7 है, 7 किसी का नहीं होता, इसीलिए हमने तुरंत यहाँ पे कह दिया कि नहीं हो सकता। नहीं, समझ में आया? नंबर ऑफ जीरोस इवन है, इवन है, बट ऑल्सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ जीरोस को ही देख के पता कर सकते हो, नंबर ऑफ जीरोस को ही देख के पता कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, तो देखिए 900, ये क्या है? ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 30 का है। कैसे पता चला? देखिए नंबर ऑफ जीरोस कहते थे इवन थे, तो होना ही होना था।
पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जैसे हमने 9 देखा तो हम श्योर हो गए, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, तो हमने फटाक से कर लिया। अब यहीं अगर मैं लिख दूं 9 के बाद 3 जीरो, अब कैसा है, अब तुम्हारा नंबर ऑफ जो जीरोस है वो क्या है, वो 3 है, मतलब ऑड है। तो ऑड अभी हमने देखा ना, जब नंबर्स एंड होगा ऑड में तो नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर, इसकी बात ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो यही मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, होप सबको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। ये सब प्रॉपर्टीज में आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, आप फटाफट अगर प्रॉपर्टीज को माइंड में रखे हो तो क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है। हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है आपसे कि द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज नोन। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। ये हम समझते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें आपको बोल रहा है कि जो यूनिट डिजिट है ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, इसे हम जान सकते हैं अगर हमें अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट पता हो। कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 29, तो आपको इसका स्क्वायरिंग निकालना है। अगर आप इस नंबर का यूनिट डिजिट जान रहे हो, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, तो आप इसके आंसर का यूनिट डिजिट तो बता ही सकते हो कि वंस प्लेस पे क्या आएगा। बता सकते हो कैसे, देखिए जब भी नंबर का एंडिंग होगा 9 में, तो 9 का स्क्वायर ऐसे सोचिए, देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 होते हैं। 81 के यूनिट में क्या आया, 9 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 81। 81 के यूनिट में क्या है 1। तो नॉर्मल सी बात है, जब जब भी 9 का स्क्वायर होगा, 9 का जब भी कोई नंबर ऐसा दिया होगा बड़ा सा आपको स्क्वायर, और जब यूनिट डिजिट पूछेगा, यूनिट डिजिट तो क्या आएगा इसके स्क्वायरिंग में, वो भी 1 ही आएगा, वो भी 1 ही आएगा। यही बात मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, भी आपको देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। इफ द नंबर एंड्स इन जीरो, अगर जीरो पे भाई एंडिंग होगी तो जीरो ही आएगा। एग्जांपल देख लीजिए, 10 का जब हमने स्क्वायरिंग किया तो देखिए इसका यूनिट जीरो था, तो देखिए जो आंसर आया वो भी देखिए जीरो ही आया। इसी तरह 20 का किया तो जीरो एंडिंग था, जीरो ही आया। यूनिट डिजिट खाली यहाँ बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट की खाली बात, यहाँ पे यूनिट डिजिट पहचानने का तरीका है खाली। अब देखिए अगर कोई नंबर आपका एंड होगा 1 और 9 में, अभी हमने देखा ना, जैसे 1 और 9 में एंडिंग होगा तो इसका स्क्वायर किस में एंड होगा 1 में, देखिए हो भी रहा है। अगर कोई नंबर की एंडिंग होगी 1 या 9 में, तो जो उसका स्क्वायर होगा वुड बी एंड इन 1, स्क्वायर भी 1 में एंड होगा। कैसे, जब आपने 11 का स्क्वायर किया तो कितना आया 121, तो देखिए 11 में आखिरी में आया क्या, यूनिट में क्या आया 1, और जो इसका स्क्वायरिंग हुआ उसमें देखिए आया 1। जबकि 9 का जब स्क्वायर हुआ तो उसके कितना आया 1, अगेन 1 आया। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने 29 का एग्जाम्पल बताया था, उसी तरह जब कोई नंबर की एंडिंग होगी 2 और 8 में, तो एंडिंग में क्या आएगा, स्क्वायर की एंडिंग में क्या आएगा 4 आएगा। कैसे, 12 का स्क्वायर देखिए आप 4 आ रहा है ना, ठीक है, एंड 8 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4। ठीक है, अभी कैसे और आप समझ सकते होंगे, अगर आप नॉर्मली खाली 2 देखिए, 12 देखिए, 2 देखिए तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, देखिए एंडिंग में आ गया 4। अब 8 का करिए स्क्वायर, 18 मत देखिए, खाली 8 देखिए, 8 8 64, 64 देखते हो कि दिमाग में क्या आया कि भाई 64 में तो 4 होना यूनिट प्लेस, देखिए 4 हो गया। इस तरह आपको समझ, ठीक है, तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपने दिमाग से भी समझ सकते हो। अब देखो आप 3 है और 7 है, अरे भाई अगर किसी नंबर के एंडिंग में 3 होगा, मान लीजिए को बड़ा सा नंबर दिया हुआ है ऐसे, इसका आपको निकालना है स्क्वायर, और स्क्वायर नहीं निकाल, खाली आपसे पूछ रहे हैं जो भी इसका स्क्वायर रहेगा उसके एंडिंग में क्या आएगा, यूनिट में क्या आएगा, तो आप क्या लिख दोगे, देखोगे जैसे इसके यूनिट में क्या है 3। नॉर्मल सी बात है भाई, जब इसके एंडिंग में 3 है, इसके यूनिट में 3 है, तो जो स्क्वायर करके आएगा उसके में क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिट प्लेस पे 9। बस इस तरह आप यूनिट प्लेस देखिए। अब बड़े से नंबर का भी आप यूनिट प्लेस फट से बता सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जब एंडिंग नंबर क्या था 3 था या 7 था तब भी 9 आया। ठीक है, ठीक है, अब इसी तरह देखते हैं जब 4 होगा या 6 होगा, क्यों, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर 16 होता है, तो देखिए आखिरी में 6 आया, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तब भी 6 आखिरी में आया यूनिट डिजिट। तो आप देख सकते हैं 14 का जो स्क्वायर है, देखिए यूनिट में क्या है 4 है, स्क्वायरिंग किया तो 196 आता है, देखिए 6 आ रहा है, और 16 का स्क्वायर क्या है 256, देखिए अगेन 6 आ रहा है। ठीक है, जबकि जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 ही आता है। 5 का स्क्वायर करो भाई, कुछ भी करोगे, कितना भी बड़ा नंबर लोगे, देखो 1 8 5 6 5 9 5, इतना बड़ा अगर मैं स्क्वायर भी करती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ बताइए यूनिट डिजिट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट में पूछती हूँ तो क्या लिखोगे, यूनिट डिजिट में 5 है, 5 5 जो 25, तो 5 भी तो आना है आखिरी में, कुछ अलग तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना आपके लिए, जो कि आपको मतलब
क्या बताएं, बहुत ही अच्छी है। मतलब आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना, एक से कंपटीशन एग्जाम में जब जब आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका एग्जांपल में मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ किसका, मान लीजिए यूनिट डिजिट ऑफ आ गया 3618 361828, इसका आपको निकालना है यूनिट डिजिट। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर आ गया, यूनिट डिजिट पूछा है। वैसे तो आपके भी तो सिलेबस में बहुत छोटे छोटे होंगे, वैसे मैं ऐसे समझा रही हूँ आपको यूज उसका क्या। तो आपको पता है इसकी यूनिट में क्या है, 8 है। तब इसका स्क्वायरिंग तो क्या आ जाएगा, आपको यूनिट डिजिट तो खाली पता है ना, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा उसका, 8 का क्या होता है, 8 8 64, तो आखिरी में क्या आ जाएगा 4। इस तरह, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 की यूनिट में क्या है 4, तो इसके मतलब 4 ही आएगा, कुछ और तो आ नहीं सकता। ठीक है, इस तरह आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया यूनिट, यूनिट डिजिट क्या आ गया, यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट आपका आ गया इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपको, अगर आपको ये टेबल नहीं भी ध्यान होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे इस तरह दिमाग लगा के लगा सकते हो कि 1 से 10 तक का तो स्क्वायर आपको याद ही है, उसी की वजह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रॉपर्टीज, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज सारे समझ ली, प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी तक हमने समझा, अब हम समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। ये आपको क्या कहती है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायरिंग करते हो तो वो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, कभी भी आपको स्क्वायर नेगेटिव में तो मिल ही नहीं सकता। ठीक है, कैसे समझते हैं इसको, मान लीजिए आपने करा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 5, कितना आ गया 25। एंड अगेन मान लीजिए आपने करा -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर में आपने क्या किया -6, एंड ये आपको सिंबल पता है स्टार, दैट इज मल्टीप्लाई, एंड अगेन -6। तो भाई जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए 6 6 जा 36। ठीक, और देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए देख रहे हैं आप नेगेटिव ले रहे हो तब भी आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि आप जब नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर कर रहे हो तब भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का करोगे तब तो पॉजिटिव आना ही है। ठीक है, तो अपने इस प्रॉपर्टी से समझा क्या कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है हर एक कंडीशन में। आप चाहो तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि मान लीजिए -7 का स्क्वायर, अगेन आप क्या करोगे -7 मल्टीप्लाई बाय -7, आपको क्या मिल गया 7 7 जा 49, एंड देन माइनस माइनस प्लस। आप देख सकते हैं इसमें कितनी इजीली आपने कर लिया। ठीक है, इससे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली प्रॉपर्टी 5 में यही बात समझनी है कि अगर कोई भी नंबर होगा उसका अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आना है। ठीक है, वो ऑलवेज पॉजिटिव की कंडीशन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर। समझते हैं आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपका कहता है कि इफ अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स डबल कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपका कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डबल जो होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये हमने कैसे कहा, मान लीजिए ये भी इम्पोर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है, हम इसका समझे, जैसे मान लीजिए n है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, हाँ, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर मतलब कहने का सेंस क्या, मान लीजिए आपका 100 है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसका है, ये 10 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अभी हमने समझा परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता करते हैं। अब अगर मैं इसी नंबर का डबल कर दूं, डबल मतलब इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं 2n, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया 200। क्या 200 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नो, नेवर, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही आपको प्रॉपर्टी में समझाया है कि अगर कोई भी एक नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डबल जो है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं हो सकता डबल उसका। अगर आप चाहो तो कोई और भी एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हो। आपने मान लीजिए ले लिया 25 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 5 का है, 5 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसी नंबर का डबल कर दूं, मतलब 2 मल्टीप्लाई 25 कर दूं, दैट इज 2n कर दूं, तो कितना आ गया 50। 50 का परफेक्ट स्क्वायर है, नो, 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है कि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डबल परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, उसका डबल कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रॉपर्टीज की ओर, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 आपका कहता है कि जो स्क्वायर होता है वो फॉलो करता है द रूल ऑफ द एक्सपोनेंट। ठीक है, जितने भी आपके स्क्वायरिंग वाले नंबर हैं वो आपके एक्सपोनेंट्स के लॉ को फॉलो करते हैं।
अब देखिए, इसे समझने के लिए इसलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि आपको एक्सपोनेंट्स लॉ को बहुत ही अच्छे से देखना होगा, हाँ, तभी तो आप डिफरेंस पता कर पाओगे ना कि क्या है। ठीक है, तो रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर आपको पता है तो आप समझ रहे होंगे। रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स आपका ये है और ये है, और भी ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, हमने यहाँ पे 2 लॉज लिए हैं। ये जो 2 लॉ हैं, जो 2 रूल हैं एक्सपोनेंट्स के, यहाँ पे 2 लॉ आप कह सकते हो, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे, देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए आपने लिया 5 और बी आपने कितना लिया 10। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अगर इसका स्क्वायरिंग करूं तो 5 का स्क्वायर मुझे करना है और 10 का स्क्वायर, समझिएगा। अगर मैं इसे सेपरेट करके देखती हूँ, देखिए 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 और 10 का स्क्वायर 100, मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो कितना आ गया 25, 100। अब देखिए, अगर मैं इसे डायरेक्ट में कैसे कर सकती थी, देखिए ये लॉ की तो प्रॉपर्टी है भाई, मैं इसे इस तरह सॉल्व ना करूं, मैं इसी में लॉ लगा दूं। मुझे क्या दिख रहा है, ये है a का पावर स्क्वायर। याद है आपको लॉ में मैंने बस पढ़ाया था कि a का पावर m एंड b का पावर m, बोथ पावर्स आर सेम, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एंड अंदर बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इज 5 मल्टीप्लाई 10, क्या आ जाएगा आपका 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर जैसे आपने किया तो क्या मिल गया 5 5 25। देखिए अब आप देख रहे हैं ना, बोथ आर इक्वल। ठीक है, देखा आपने किस तरह इसने एक्सपोनेंट लॉ में सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हमने समझाया है कि जो स्क्वायर होता है वो फॉलो करता है द रूल ऑफ द एक्सपोनेंट। स्क्वायर जो होता है वो आपका फॉलो करता है रूल ऑफ द एक्सपोनेंट, दैट इज ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर गिव राइज टू इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बेसिस आर इक्वल, तो अब सॉरी पावर्स आर इक्वल, तो पावर्स को आप वन टाइम लिख लोगे एंड बेसिस आर डिफरेंट, तो आपने ऐसा लिख दिया। अगेन अगर आपका ए स्क्वायर है डिवाइड है बी स्क्वायर, तो आप इसे एज इट इज लिख सकते हो ए डिवाइड बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए इसका यूज हम किस तरह कर सकते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है कि 10 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर है, और आपको यहाँ पे ब्लैंक करके दे दे और ऐसे बोल दे कि ये होल स्क्वायर है। अब पूछे आपसे अंदर क्या होगा, तो नॉर्मल सी बात है ना, अगर आपको ये लॉ पता है तो आपको समझ रहे होंगे। देखिए मल्टीप्लीकेशन इनका हो रहा है और देखिए इसको पावर्स को एज इट इज लिखा, तो नॉर्मल सी बात है ना, बेसिस मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 10 मल्टीप्लाई 15, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस लॉ को यूज करके क्वेश्चंस आपके स्क्वायर में ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे के लॉ की ओर। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप एक्सपोनेंट लॉ को जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 8 समझते हैं क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 8 भी आपका काफी इंटरेस्टिंग है। नंबर्स बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना उनके बीच के नंबर्स अब निकालना है। देखते हैं कैसे करते हैं। बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी दो कंसेक्यूटिव, पहले समझते हैं कंसेक्यूटिव क्या होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, इसका सेंस होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। क्या कह रहा है, कोई भी अगर दो हमने कंसेक्यूटिव लगातार परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, दैट इज एन स्क्वायर एंड एन प्लस एन वन स्क्वायर, then there exist exactly two and non-perfect square numbers। आप समझते पहले, आपको ये थ्योरेटिकल नहीं समझ में आएगा, पहले मैं एग्जांपल के बढ़िया समझाती हूँ। देखिए मान लीजिए आपने कोई नंबर n इक्वल टू ले लिया 8। ठीक है, अब देखिए, अब 8 लिया, n इक्वल टू 8 लिया, अब देखिए n स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, एंड n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 1 मतलब 9। ठीक है, अब करना क्या था, n प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए मतलब 9 का स्क्वायर। अब समझ रहे हैं कंसेक्यूटिव, अब दिखा आपको, एक n था तो दूसरा n प्लस 1 था। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है भाई, 8 के बाद लगातार में क्या आता है 2 9 ही तो आता है। तो अब आपको क्या बोलना है कि 8 के स्क्वायर के बीच ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एंड इसके बीच में और 9 के स्क्वायर के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे। और नॉर्मल सी बात है ना, आप खुद भी तो सोचिए, जब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ये आपका किसका है 64 का और ये है 81 का, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके बीच में जो एग्जिस्ट करेगा वो कैसे होगा, वो होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यही आपको काउंटिंग करके बताना है। तो अगर मैं एज इट इज काउंट करूँ, देखिए 64 के बाद क्या आता है 65, 66, 67, 68, ऐसे ऐसे मैं लिखती रहूं तो 80 तक मैं जाऊंगी, तो मैं कहूंगी इतने नंबर जो होंगे वो नॉन परफेक्ट होंगे। इसी को निकालने का तरीका है शॉर्ट फॉर्म, क्या तरीका है कि अगर आपको इन नंबर्स को निकालना है तो 2n कर दीजिए। 2n मतलब 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए n, n क्या था आपका, n क्या था 8 था, तो मतलब 16।
16 नंबर्स इसके बीच में ऐसे मिलेंगे जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक है, यही आपको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, 16 नंबर ऐसे होंगे जो कि इसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। अब एग्जांपल के तौर पे और देखते हैं, हम छोटे छोटे नंबर्स को लेते हैं, हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, स्मॉल नंबर्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ही लिया, क्यों लिया? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले आपको कंडीशन बता दी थी, बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। अब देखिए, अगर दो कोई कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों स्क्वायर है। अब देखिए 1 का स्क्वायर मतलब आपका आ गया 1 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अभी बताइए इसके बीच में कितने नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे? 2 3, 2 3 खाली 4 तो खुद में आ गया। आपको क्या क्या दिखा कि इसके बीच में दो नंबर्स ऐसे हैं जो कि क्या है, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब देखिए 2 और 3 जो नंबर्स है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए आपसे पूछा इनके बीच कितने होंगे, तो क्या करोगे आप 2 मल्टीप्लाई n कर दोगे। अब n पता करोगे कैसे? आप पता है अगर ये n होगा तभी तो ये n+1 होगा, क्योंकि इसमें +1 हो रहा है। तो इट मीन्स आपका n क्या है? आपका n है 1। तो अगर आप 2 मल्टीप्लाई 1 कर दो तो क्या मिला आपको 2। इट मीन्स दो नंबर्स 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में होंगे, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो यही मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक है, अब ऐसे आप और एग्जांपल्स लिखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इसके बीच में देखिए क्या क्या आएगा। देखिए ये तो आ जाएगा 4 और ये जाएगा 9। अब आपको पता है इसके बीच में 5 6 7 8 लाई करेगा। आपको ऐसे शॉर्टकट में निकालना, तो क्या करोगे 2n करोगे। 2n के लिए 2 मल्टीप्लाई n यहाँ पे क्या होगा 2। तो आपने कहा देखिए 4 नंबर्स आ रहे हैं इसके बीच में जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्वेश्चन आते हैं कि अगर दो कोई भी आपको कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, तो उसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट एग्जिस्ट होंगे। ध्यान रखिएगा 2n। 2n जो नंबर होते हैं वही आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि दो कंसेक्यूटिव के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स गिवन हैं एंड मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स से समझाया है, उसके थ्रू आप समझ सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहता है, थोड़ा सा हम इसे समझते हैं। ये सब प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर, ये हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए कंसेक्यूटिव अगेन ये वर्ड आया, इसका मतलब लगातार, और क्या बोल रहा है ऑड होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। लगातार और नंबर कैसे बताओगे? अगर आप 1 से शुरू करो। देखिए सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, देन 3, देन 5। ये क्या चल रहा है? ये कंसेक्यूटिव ऑड में चल रहा है। आप सोच रहे हो कि मैंने बोला था +1 बट कंडीशन में तो देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है यहाँ पे, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो ऑड की भी तो कंडीशन हमें ध्यान रखनी होगी। तो ऑड नंबर्स क्या होता है? जो कि आपका 2 से डिविजिबल ना हो। तो 1 3 5 7 9 ये क्या है? ये आपका ऑर्डर किसका चल रहा है? कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर का ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, ऐसे सो ऑन, आप ऐसे इसे लिखते रहिए आराम। ठीक है, सो ऑन। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ये प्रॉपर्टी में क्या क्या समझाता है। देखिए इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए n=1 है, आपने n=1 लिया, तो आपने लिखा 1=1², n=2 लिखा, तो आप इसमें दो और नंबर्स लोगे शुरू के, दोनों को ऐड करोगे। देखिए सबसे पहले हमने एक और नंबर लिया क्योंकि n=1 था, तो हमें पता है जब हम एक और नंबर लेंगे तो इसका n=1 लिया। अब देखिए जब हम n=2 लेते हैं तो हमें दो और नंबर्स लेने हैं, मतलब 1 और 3, दो शुरू के और नंबर लेते हैं कंसेक्यूटिव। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला 4। तो अब देख रहे हैं ना ये n का स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? n का स्क्वायर। अब फिर से देखते हैं 1 2 3, आपने 3 नंबर्स लिए हैं ना शुरू के, और तो क्या बन गया? देखिए 3 का स्क्वायर बन गया, दैट इज n का स्क्वायर, क्योंकि n आपका क्या है यहाँ पे 3 है। दिख रहा है ना आपको ये पैटर्न। फिर अगेन देखिए जब मुझे 4 लिखने हैं, 4 का स्क्वायर को मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकती हूँ? 1 + 3 + 5 + 7। देख रहे हैं ना आप, मैंने 4 नंबर्स को लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा? thus we see that sum of first n odd natural number is n²। ये प्रॉपर्टी हमसे क्या कहता है कि अगर हम शुरू के n odd नेचुरल नंबर्स लिए तो वो क्या होता है? वो होता है n²। इससे हम पहले समझते हैं अच्छे से। देखिए मान लीजिए आपको लिखना है 6 का स्क्वायर लिखना है, और उसको एक्सप्रेस किस में करके लिखना है? ऑड नंबर्स के सामने। तो आप कैसे लिखोगे? देखिए 6 का स्क्वायर लिखना है तो आप शुरू के 6 ऑड नंबर लिखिए, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब देखिएगा अगर आप इन सबको सम करोगे ना, देखिए 1 + 3 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 है और यहाँ पे आपका 20, 16 और 20 कितना हो गया? ये आपका हो गया 36। तो आप देख रहे हैं ना, देखिए 6 का स्क्वायर मिलकर 36। पर आपने एक चीज देखी,
जब आपको लिखना था 6 का स्क्वायर तो आपने ऑड नंबर कितने यूज किए स्टार्टिंग के कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 6 ऑड नंबर यूज किए। तो यहाँ पे यही पैटर्न फॉलो होता है कि अगर आपको इसको ब्रेक करके लिखना है तो क्या आपने देखा कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। ठीक है, शुरू के अगर हम ऑड नंबर्स का सम करते हैं एन ऑड नंबर्स का तो क्या देता है वो हमको देता है एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम आपको यही पास समझाते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसके थ्रू आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसके थ्रू आप स्क्वायरिंग के पैटर्न भी निकाल सकते हो तोड़ तोड़ के। ठीक है, किस तरह हमें स्क्वायर अप करना है। मान लीजिए आपको आता है 4 का स्क्वायर करने को, तो आप क्या करोगे, आप शुरू के 4 और नंबर लिखोगे। पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 9, बस अब रुक जाओगे आप। अब आप इसे ऐड करके देखिए 3 एक 4, 4 एक 4 5 9 एंड देन 9 और 7 16। तो आपने क्या देखा, ये क्या है, ये आपका एन कितना दिया था आपने 1 2 3 4 आया, 4 और नंबर्स थे आपके। ठीक है, 4 और नंबर थे तो क्या मिल गया आपको 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि कितने आप एक्सप्रेस करके तोड़ के लिख सकते हो किस तरह और नंबर। ठीक है, ये आपके प्रॉपर्टी के 9 जिसमें कहता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर जो होते हैं फर्स्ट और नेचुरल नंबर वो एन स्क्वायर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार्ट में गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कैसे हम देखते हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव जो नेचुरल नंबर हो गया, अब आपने ध्यान दिया यहाँ पे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, पीछे क्या था कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर था। ठीक है, यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इट मींस 4 का कंसेक्यूटिव क्या आएगा 5, 6 का क्या आएगा 7, इस तरह। ठीक है, अब हमें बीच में गैपिंग्स नहीं करनी है क्योंकि कंडीशंस नहीं है, नेचुरल नंबर है तो हम लगातार करेंगे यहाँ। ठीक है, अब हम इस पैटर्न को देखते हैं। ओके ओके, तो हम इस प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे, इस पैटर्न को देखने के अकॉर्डिंग देखिए 3 का स्क्वायर कितना है 9। आप देख सकते हो कि ये 4 और 5 का सम है। 4 5 कैसे नंबर से, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमने इसमें यही समझा है। इस पूरी सीरीज देखिएगा, इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, 112 113 सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो हमने क्या देखा कि दस वी सी दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर, स्क्वायर जो है किसी भी ऑड नेचुरल नंबर का, ध्यान रखिएगा ऑड नेचुरल नंबर की यहाँ पे बात हुआ है, अदर देन 1। ये आप सारे नंबर्स कैसे देख रहे हो, सारे नंबर्स कैसे हैं, सारे नंबर्स आपके ऑड हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स है other than 1 को छोड़ के can be expressed as the sum of the two consecutive natural number। इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं as a sum of the two consecutive natural number। ठीक है, कैसे करा हमने, अगर आप इसे ब्रेक नहीं कर पा रहे हो मैं आपको सबसे इजीएस्ट तरीका बताती हूँ। मान लीजिए आपने करा 5 का स्क्वायर कितना किया 25 आ रहा है। अब आपको उसको पता करना है कि किस दो सम के में आएगा। पहली बात चेक करना है ऑड है नहीं, ऑड है, ऑड का स्क्वायर 25। तो देखिए आप ऐसे करो क्या, आप इस 25 को डिवाइड कर लो 2 से, क्योंकि आपको दो पार्ट्स में करना है। 25 को जब हम डिवाइड किया 2 से तो आपको क्या पता चला 2 1 2 एंड देन 2 2 4 ले जाओगे, फिर रिमाइंडर में बचेगा, बस इतने पे रुक जाओ। इतना ले गए। अब देखो एक नंबर 12 है और एक नंबर 13 है। पहले 12 लिखना जो आ रहा है डिवाइड करके वो, एंड देन एक फॉरवर्ड में एक +1 करके, क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव देखना है। आप देख भी सकते हो 12 और 13 का सम कितना है 25। तो इस प्रॉपर्टी को आप इस तरह देख सकते हैं। ऐसा कोई और भी अगर एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपने लिया 13 का स्क्वायर ले लेते हैं, कितना आया 169। अब हमें सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है हमें सिर्फ ब्रेक कैसे करना है, किन दो नंबर्स में। तो आप क्या करो, इसे 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16 एंड देन देखिए 2 4 जा 8। तब आप लेगा, अब स्टॉप हो जाइए क्योंकि परफेक्ट तो नहीं कटेगा ना और नंबर है 2 से। तो 84 एंड देन 84 का एक और +1 कर देते हैं कंसेक्यूटिव 85। देखिए दोनों को जब आप सम करोगे तो आपको मिल गया 84 एंड 80। ठीक है, तो इससे आप इस तरह ब्रेक कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी में यही कहती है कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 को छोड़ के जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं उन सबके स्क्वायरिंग को आप एक सम, ठीक है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिख सकते हो। ये ध्यान रखिएगा कंसेक्यूटिव है, टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कैसे करना है वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 11 समझते हैं क्या कहता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या बोलता है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नेचुरल नंबर्स। इसमें हमें क्या दिखा रहा है कि जो प्रोडक्ट है कंसेक्यूटिव ऑड या फिर इवन नेचुरल नंबर्स का वो क्या आएगा। देखिए हमें समझते बन, देखिए जब आपने प्रोडक्ट लिया कंसेक्यूटिव पहले देखना है ऑड, कंसेक्यूटिव ऑड क्या है 1 और 3 ऑड है। जब हमने इनका प्रोडक्ट किया कितना है 3, और ये है क्या, ये जो इसके सेंटर का नंबर जो छूटा हुआ है देखिए उसी का स्क्वायर है ना।
इसी तरह जब हमने कंसेक्यूटिव लिया 5 और 7, देखिए 5 7 कितना होता है 35। अब ये है क्या, ध्यान से देखिए, इसके बीच का छोटा क्या है 6, इसके बीच का छोटा है 2। देखिए 6 का स्क्वायर है और -1। तो आपने क्या देखा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड और नेचुरल नंबर, ये दोनों में ऑड हो चाहे इवन नेचुरल नंबर हो, इज इक्वल टू 1 लेस देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर लाइंग बिटवीन द गिवन नंबर। समझ में आ रहा है आपको, 1, ठीक है, एक लेस है मतलब 1 माइनस कर देंगे उस नंबर से जो नंबर्स इनके बीच में लाई कर रहा होगा इसके स्क्वायर से। जैसे मान लीजिए अब आपको मैंने दे दिया 6 मल्टीप्लाई 8, ऐसा मैंने आपको मान लीजिए दिया। अब बताइए क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 8 मान लीजिए आपको निकालना है। आपको पता है 6 8 का कितना होता है 48। अगर मान लीजिए आपको ये ऐसे नहीं करना, आपको स्क्वायरिंग की हेल्प से करना है। तो आपको क्या पता है बीच में क्या लाई कर रहा है, बीच में क्या लाई कर रहा है आपको पता है 7। क्या करो 7 का स्क्वायर एंड देन -1, कितना आ गया 49 -1 दैट इज 48। ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा कि दस द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, चाहे वो कंसेक्यूटिव ऑड हो, देखिए यहाँ तक के हमने एग्जांपल्स रखे ऑड वाले और यहाँ तक हमने रखे इवन वाले। ठीक है, चाहे वो कंसेक्यूटिव ऑड हो चाहे वो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर हो, तो उसका क्या आता है, उसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, प्रोडक्ट जो आता है वो 1 लेस देन आता है जो वो नंबर बीच में जो एग्जिस्ट कर रहा होगा उसका स्क्वायर। इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा था 7, 7 का स्क्वायर -1। इसी तरह आप सब में देख सकते हैं बीच में एग्जिस्ट कर रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर -1। बीच में एग्जिस्ट कर रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर -1। बस सो सिंपल। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल टर्म वी से दैट, क्या कह सकते हैं कि n-1 मल्टीप्लाई n+1 इज इक्वल टू n स्क्वायर -1। ये आपको पता भी होगा, ये एक आइडेंटिटी है। अगर आप इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा ये n स्क्वायर -1 है। और आप देख भी रहे हैं जब आपने यहाँ पे n की वैल्यू मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 ली, तो 4 -1 कितना हुआ 3 एंड 4 + 1 5। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 5 क्या आया, आपने 4 तो लिया, तो देखिए क्या आया 4 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो आप इसके थ्रू ये जनरल एक टर्म टाइप का आप लिख सकते हो जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है मैं एक बार आपको और से एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। ये जो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है कि n-1 एंड n+1 इज इक्वल टू n स्क्वायर -1। देखिए ये जो पूरा आपने लिखा इसके थ्रू आप एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हो। अब देखिए इफ n इक्वल टू, मान लीजिए आपने रखा इफ n इक्वल टू 5, आपने क्या रखा n इक्वल टू 5। तो देखिए जब आपने n इक्वल टू 5 रखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 -1 एंड देन 5 + 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर -1। अब देखिए 5 -1 कितना हुआ 4 मल्टीप्लाई 5 + 1 6 इक्वल टू 5 का स्क्वायर -1। अब देखिए 4 से 24 एंड यहाँ पे 25 -1 क्योंकि 5 का स्क्वायर ये होता है देन 24। आप देखे ना बोथ साइड इक्वल है। और आपने एक चीज ये ध्यान दिया, ये जो यहाँ पे आपको जो सेंटर मिला क्या है, ये तो जो तब से हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं देखिए 4 मल्टीप्लाई 6 क्या है, ये कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, इसके बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है 5, देखिए 5 का स्क्वायर -1। वही तो तरीका है। तो इसी का एक जनरल टर्म बना लिया गया इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कि जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनके सेंटर में जो नंबर लाई करेगा उसका स्क्वायर -1 हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ पे समझाया प्रॉपर्टी 11। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है, होप सो आपकी प्रॉपर्टीज पूरी क्लियर हुई होंगी। जितने भी स्क्वायर में प्रॉपर्टीज थी मैं उसे इस वीडियो में डिस्कशन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसे आप जरूर देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रॉपर्टी के सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं इन सब के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बिना प्रैक्टिस किए हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपने पढ़ तो ली बट उसे अप्लाई कैसे करना है ये आप क्वेश्चंस में समझ पाओगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरे वीडियोस के। एंड यस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ के लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे मैंने पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करी है एंड मेरे कुछ पर्सनल नोट्स भी वहाँ पे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड यस, आप मुझे फेसबुक एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको रेगुलर बेसिस के जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ से मिल सके, क्योंकि मैं अपने वीडियोस की सबसे पहला अपडेट इंस्टाग्राम पे ही डालती हूँ।
एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।